हेलो फ्रेंड, वेलकम टू झारखंड एसएससी अड्डा। फ्रेंड्स, आज मैं फिर लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए ये एनालाइजर सीरीज़ का लेक्चर। तो आप अपने आप को एनालाइज करने के लिए रेडी हो जाइए। इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस है 15 और फुल मार्क्स है 45, यानी कि ईच क्वेश्चन है 3 मार्क्स का और नेगेटिव मार्क है 1। उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ एनालाइजर सीरीज़ 2 के टॉप 10 स्टूडेंट का नाम। इसमें जो टॉप स्टूडेंट हैं उनका नाम है संजू कुमार, अंकित कुमार, सोनू कुमार एंड माही राज। ये जो 4 स्टूडेंट हैं ये 45 में 45 मार्क्स गेन किए हैं। और बाकी जो 6 स्टूडेंट का जो नाम मैं लेना जा रहा हूँ वो लोग 40 प्लस स्कोर किए हैं। उनका नाम है मिट्ठू कुमार, राघवेंद्र सिंह, गीता कुमारी, प्रेम भगत, पवन कुमार एंड सपना राज। तो फ्रेंड्स, ये हमारे टॉप 10 स्टूडेंट हैं जिन्होंने एनालाइजर सीरीज 2 में बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया। तो आप लोग पेन पेपर लेके रेडी हो जाइए एनालाइजर सीरीज 3 का ये टेस्ट देने के लिए। ऑल द बेस्ट। आइए हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरती है? फ्रेंड्स, कौन सी ऐसी नदी है जो स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरती है? ऑप्शन है आपके पास दामोदर नदी, उत्तरी कोयल, दक्षिणी कोयल और स्वर्ण रेखा। आप सोचिए और इसका आंसर अपने पेपर पे मार्क कीजिए। उम्मीद करता हूं आप इसका आंसर दे चुके होंगे। आइए हम लोग सेकंड क्वेश्चन की ओर आते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, कौन सी रेखा झारखंड से होकर नहीं गुजरती है? ऑप्शन है मकर रेखा, सेकंड ऑप्शन है 82 हाफ डिग्री देशांतर रेखा, थर्ड ऑप्शन है भूमध्य रेखा और जो लास्ट ऑप्शन है वो है उपरोक्त सभी। आप सोचिए, टाइम देता हूं कि कौन सी ऐसी रेखा है जो झारखंड से होकर नहीं गुजरती है। उम्मीद करता हूं आप इसका आंसर दे चुके होंगे। आइए हम लोग तीसरे क्वेश्चन की ओर आते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, झारखंड राज्य का विस्तार उत्तर से दक्षिण तक कितने किलोमीटर का है? यानी कि झारखंड राज्य का जो विस्तार है उत्तर से दक्षिण तक कितने किलोमीटर है? इसके ऑप्शंस हैं 310, 483, 380, 463। सोचिए, याद कीजिए। उम्मीद करता हूं आप इसका आंसर दे चुके हैं। आइए अब है बारी इसका आंसर जानने का। पहला क्वेश्चन जो था, कौन सी नदी स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरती है, तो वो है स्वर्ण रेखा। सेकंड क्वेश्चन था, कौन सी ऐसी रेखा है जो झारखंड से होकर नहीं गुजरती है? ठीक है, तो इसमें ऑप्शंस था मकर रेखा, 82 हाफ देशांतर और भूमध्य रेखा। तो इसका ऑप्शन है ये जो तीनों रेखा है वो झारखंड से होकर नहीं गुजरती है। तो इसका जो सही आंसर है वो उपरोक्त सभी। और जो तीसरा क्वेश्चन है, झारखंड राज्य का विस्तार उत्तर से दक्षिण तक कितने किलोमीटर है, तो वो है इसका सही आंसर 380 किलोमीटर। तो आप अपना मार्क कर लीजिए कि कितना सही किए आपने आंसर और कितना गलत किए। आइए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यह क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर, द एज ऑफ डिजायर पुस्तक किसने लिखी है? ऑप्शन है आपके पास भगवती प्रसाद सिन्हा, महुआ माझी, जगदीश त्रिगुनियात और तुहिन सिन्हा। द एज ऑफ डिजायर, द एज ऑफ डिजायर पुस्तक किसने लिखी है? आपके स्क्रीन पे ऑप्शन है, आप इसका आंसर मार्क कर लीजिए। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं कि झारखंड का कौन सा जिला छत्तीसगढ़ को स्पर्श करता है? ऑप्शन है गढ़वा, रांची, पूर्वी सिंहभूम एवं दुमका। टाइम देता हूं, सोच लीजिए, याद कीजिए मैप को, झारखंड के मैप को। मैंने बहुत बार लेक्चर में बताया है झारखंड को मैप लेके कि किसके किसके साथ बाउंड्री शेयर करता है। तो आप याद कीजिए कि छत्तीसगढ़ के साथ कौन सा जिला जो है वो बाउंड्री शेयर करेगा। उम्मीद करता हूं आप इसका आंसर दे चुके होंगे और सही दिए होंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 6 नंबर क्वेश्चन है, छोटा नागपुर का पठार किसका भाग है? छोटा नागपुर का पठार किसका भाग है? ऑप्शन है प्रायद्वीपीय पठार का, हिमालय की तराई का, गंगा का मैदान का या इनमें से कोई नहीं। आप आंसर मार्क कर लीजिए, आपको टाइम देता हूं।
उम्मीद करता हूं आप ये तीनों क्वेश्चंस का आंसर दे चुके हैं। अब बारी है इन तीनों क्वेश्चंस का आंसर जानने का। ये जो क्वेश्चन है, द एज ऑफ डिजायर पुस्तक किसने लिखी थी? तो इसका सही आंसर है तुहिन सिन्हा। उसके बाद जो 5वां नंबर क्वेश्चन था, झारखंड का कौन सा जिला जो है छत्तीसगढ़ को स्पर्श करता है फ्रेंड्स? तो वो है जिला गढ़वा। गढ़वा जिला जो है वो झारखंड छत्तीसगढ़ से स्पर्श करता है। ठीक है। और छोटा नागपुर का पठार किसका भाग है? तो ये प्रायद्वीपीय पठार का, यानी पेनिनसुलर जो है, पेनिनसुलर रीजन का, उसका ये पार्ट है। ठीक है। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दामोदर नदी की लंबाई झारखंड में कितनी है? दामोदर नदी की लंबाई झारखंड में कितनी है? 250 किलोमीटर, 270 किलोमीटर, 290 किलोमीटर या फिर 310 किलोमीटर? टाइम देता हूं, आप सोच लीजिए। उम्मीद करता हूं इसका आंसर आप दे चुके होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हजारीबाग और रांची पठार को कौन सी नदी अलग करती है? ऑप्शन है स्वर्णरेखा, दामोदर, अजय या कोयल नदी। जो हजारीबाग रांची पठार है, उस पठार को कौन सी नदी अलग करती है? उम्मीद करता हूं आप इसका आंसर दे चुके होंगे। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। भारत में कोयले के कुल भंडार में झारखंड का स्थान कौन सा है? पूरा इंडिया में जो कोल रिजर्व है, ठीक है ना, उसमें झारखंड का कौन सा रैंक है? ऑप्शन है 5वां, चौथा, तीसरा, पहला। आंसर आप दे चुके होंगे। आइए अब हम लोग इसका नेक्स्ट बारी है इसका आंसर जानने का। फ्रेंड्स, इसका आंसर हम लोग देखते हैं कि दामोदर नदी की लंबाई झारखंड में कितनी है? तो इसकी लंबाई है 290 किलोमीटर। और हजारीबाग और रांची के पठार को कौन सी नदी अलग करती है? तो ये दामोदर नदी ही है जो हजारीबाग और रांची के पठार को अलग करती है। और भारत में कोयले के कुल भंडार में झारखंड का स्थान जो है वो फर्स्ट है, पहला। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप मार्क कर लीजिए कितने आपने सही किया, कितने गलत किया। अब हम लोग आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वर्ण रेखा परियोजना का विस्तार किन किन राज्यों में है? ये जो स्वर्ण रेखा परियोजना है उसका विस्तार किन किन राज्यों में है? ऑप्शन है आपके पास उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा। थर्ड ऑप्शन है बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश। और ये लास्ट ऑप्शन है झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़। ये जो स्वर्ण रेखा परियोजना, ये 3 स्टेट का कंबाइंड प्रोग्राम है। ठीक है, तो आपको चूज करना है कि ये कौन से 3 स्टेट का ये कंबाइंड प्रोग्राम है। आप ऑप्शन टिक कर लीजिए, समय देता हूं, सोच लीजिए। आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं कि झारखंड में लोहा किस वर्ग की चट्टान से पाई जाती है? ठीक है, झारखंड में जो लोहा पाया जाता है वो किस वर्ग के चट्टान के कारण पाई जाती है? ऑप्शन है आपके पास आर्कियन क्रम के चट्टान, गोंडवाना क्रम के चट्टान, धारवाड़ क्रम के चट्टान या फिर सीनोजोइक क्रम के चट्टान। समय देता हूं, आप सोचिए, याद कीजिए। उम्मीद करता हूं आप इसका आंसर दे चुके होंगे। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आते हैं कि झारखंड खनिज पट्टियों से भारत में प्राप्त कुल खनिज का कितना प्रतिशत पाया जाता है? ठीक है, कि जो झारखंड में जो मिनरल्स बेल्ट है, ठीक है ना, उससे भारत का जो कुल खनिज प्राप्त होता है उससे कितना प्रतिशत सिर्फ झारखंड के खनिज पट्टियों से प्राप्त होता है? ठीक है ना, तो इसका ऑप्शन है 90%, 60%, 30% एंड 40%। समय देता हूं, सोचिए, याद कीजिए। ये खान एवं खनिज का जो लेक्चर था उसमें मैंने बताया था कि झारखंड का जो मिनरल्स बेल्ट है वहाँ आपसे सिर्फ भारत को कितने परसेंट खनिज मिलता है। उम्मीद करता हूँ आप इसका आंसर दे चुके होंगे। अब बारी है इसका आंसर देने का। आइए फ्रेंड, हम लोग आंसर जानते हैं कि स्वर्ण रेखा परियोजना का विस्तार किन किन राज्यों में है। तो स्वर्ण रेखा परियोजना जो है ये कंबाइंड प्रोग्राम है 3 स्टेट का। उसका सही आंसर है झारखंड, पश्चिम बंगाल एंड उड़ीसा। झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा का स्वर्ण रेखा परियोजना है जो ये कंबाइंड प्रोग्राम है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो था, झारखंड में लोहा किस वर्ग के चट्टान से पाई जाती है? तो धारवाड़ क्रम के चट्टान से पाई जाती है।
ठीक है। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन था, झारखंड खनिज पट्टियों से भारत में प्राप्त कुल खनिज का कितना प्रतिशत पाया जाता है, तो वो सही आंसर है उसका 40%। यानी कि झारखंड का जो मिनरल बेल्ट है उससे 40% जो है वो भारत का कुल प्राप्त खनिज जो है वो 40% पाया जाता है। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुंडारी लोक कथाएं पुस्तक किसने लिखी है। मुंडारी लोक कथाएं ये पुस्तक किसने लिखी। ऑप्शंस है भगवती प्रसाद सिन्हा, महुआ माझी, जगदीश त्रिगुनायत और विनोद कुमार। याद कीजिए कि मुंडारी लोक कथाएं पुस्तक किसने लिखी है। आप इसका सही आंसर मार्क कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व बैंक ने झारखंड सरकार की तेजस्विनी योजना के लिए कितनी राशि स्वीकृत की है। ठीक है फ्रेंड, जो वर्ल्ड बैंक है वो झारखंड की तेजस्विनी योजना के लिए कितनी राशि स्वीकृत की है। ऑप्शन है आपके पास 65 मिलियन डॉलर, 63 मिलियन डॉलर, 70 मिलियन डॉलर या फिर 50 मिलियन डॉलर। समय देता हूं, आप सोच लीजिए। अगर फ्रेंड्स आपको फास्ट लग रहा है तो आप पॉज करके भी इसका आंसर दे सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि झारखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट यानी मोमेंटम झारखंड जो हुआ था उसका औपचारिक उद्घाटन किसने किया था। ऑप्शन है आपके पास माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, रघुवर दास, अरुण जेटली या फिर महेंद्र सिंह धोनी। आप सोच लीजिए। उम्मीद करता हूं आप इसका आंसर दे चुके होंगे इन तीनों क्वेश्चंस का। अब बारी है इसका सही आंसर जानने का। मुंडारी लोक कथाएं पुस्तक किसने लिखी थी, इसका सही आंसर है जगदीश त्रिगुनायत। ठीक है फ्रेंड, जो मुंडारी लोक कथाएं पुस्तक है ये जगदीश त्रिगुनायत ने लिखी है। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन था कि विश्व बैंक ने झारखंड सरकार की तेजस्विनी योजना के लिए कितनी राशि स्वीकृत की है, तो उसका सही आंसर है 63 मिलियन डॉलर। और ये जो झारखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट यानी मोमेंटम झारखंड का जो उद्घाटन था वो किसने किया था, तो वो किए थे अरुण जेटली ने। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स अब आप मार्क कर लीजिए अपने आप को कि कितने क्वेश्चंस आपने सही किए हैं और कितने गलत। जो गलत किए हैं उसका -1 आप नेगेटिव मार्किंग कर लीजिए। और फाइनल जो आपका स्कोर है वो फाइनल स्कोर ही आप कमेंट करें कि आउट ऑफ 45 आपने कितना स्कोर किया। तो कमेंट बॉक्स पर कमेंट करें कि आपने कितना स्कोर किया। उम्मीद करता हूँ आप लोग बेटर परफॉर्मेंस किए होंगे। तो फ्रेंड्स आपको हमारा मेरा लेक्चर कैसा लग रहा है आप कमेंट बॉक्स पर कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है ना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आपका जो नेक्स्ट लेक्चर है ज्योग्राफी का खान एवं खनिज का पार्ट 2 बस मैं जल्दी लेकर आने वाला हूँ। तो ऑल द बेस्ट।